ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोजाना 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम ही आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा रोजाना इतना दान करते हैं, इस प्रकार तो सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए उसके बेटे ने कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बातें सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी रानी को ले महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गया। राजा रानी उस दिन आंवला दान नहीं कर पाए और राजा ने प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे राजा को 7 दिन बीत गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो इसका विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने उसी रात जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में तो उनके राज से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िए पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और वे दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने के कारण व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू और बेटे के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वे लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि उनके खुद के पिता ने उन्हें पहचाना नहीं और बिना पहचाने हुए उन्हें काम पे रख लिया। बेटे बहू तो सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू अपनी सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उस मस्से को देखकर बहू को रोना आने लगा और उसने सोचा, ठीक ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, न जाने आज वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को और रोना आने लगा और उसके आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे दोनों घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना सारा हाल बताया। साथ ही अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन में कमी नहीं होती, बल्कि वह तो और बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा आपने राजा रानी का सत रखा है वैसा ही सत सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।